Hello everyone, guys. This is Rohit Agrawal. Welcome to Study Fusion. गाइस आज हम पढ़ेंगे पुली। क्या होता है पुली? ऑलरेडी आप सब लोगों ने देखा है पुली। तो पुली एक मेटालिक डिस्क होती है विद ग्रूव्ड रिम, और उस रिम पे क्या होता है? उस रिम पर हम यूज करते हैं रोप या फिर स्ट्रिंग, राइट गाइस। जो पुली होती है वो दो टाइप की होती है। फर्स्ट इज फिक्स्ड पुली, सेकंड इज मूवेबल पुली। तो गाइस सबसे पहले हम समझेंगे क्या होती है फिक्स्ड पुली। तो गाइस fixed pulley is a pulley which has its axis of rotation fixed in position. Guys वो पुली जो एक फिक्स्ड पोजीशन पर ही क्या करती है? रोटेट करती है, उसको बोलते हैं फिक्स्ड पुली। तो गाइज यहां पर हम सिंगल फिक्स्ड पुली का मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी को फाइंड करेंगे। तो गाइज आपके सामने है एक सिंगल फिक्स्ड पुली जिसको हमने एक रिजिड सपोर्ट से अटैच करा हुआ है। ये जो पुली है ये अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही घूमेगी, ठीक है। इट इज फिक्स्ड। यहां पर हमने एक रोप को यूज करा है और रोप के एक एंड से हमने अटैच करा है लोड। और आप लोगों को पता है ना कैसे हम इस पे एफर्ट लगाते हैं? हम इस पे एफर्ट लगाएंगे इस एंड पर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो गाइस यहां पे जो स्ट्रिंग है वहां पर दो फोर्स लग रही हैं दोनों एंड पर, एक पर लोड दूसरे पे एफर्ट। गाइस कितना एफर्ट लगाएंगे? इक्वल्स टू लोड, ठीक है। अब यहां पर समझते हैं कि लोड और एफर्ट की वजह से उस स्ट्रिंग पर एक टेंशन क्रिएट होगा, एक फोर्स क्रिएट होगी टी, और जो दोनों एंड पर इक्वल होगी क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है। ये एक ही स्ट्रिंग है तो हमेशा एक स्ट्रिंग पर हमेशा सेम टेंशन ही प्रोड्यूस होगी। तो गाइस यहां पर हम समझेंगे सबसे पहले कि लोड किसके इक्वल है। तो जो लोड है इक्वल्स टू टी, राइट। लोड किसके इक्वल है? लोड की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है और टी उसके अपोजिट है, तो लोड इक्वल है टी के। और जो एफर्ट है वो किसके इक्वल है? अगेन वो भी टी के ही इक्वल है, राइट। गाइस आप लोगों ने मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला पढ़ा था। मैकेनिकल एडवांटेज इज लोड अपॉन एफर्ट, राइट। गाइस लोड क्या है? लोड है हमारा टी और एफर्ट इज ऑल्सो टी। टी से टी गया, क्या आया? 1। तो गाइस मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया? मैकेनिकल एडवांटेज आ गया 1, ठीक है। तो गाइस याद रखिएगा सिंगल फिक्स्ड पुली का मैकेनिकल एडवांटेज कितना होता है? 1। गाइस अब हम कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी रेशियो, और वेलोसिटी रेशियो के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। गाइस सपोज करिए मुझे लोड को x डिस्टेंस ऊपर रेस करना है, x डिस्टेंस ऊपर उठाना है, तो यहां से मुझे स्ट्रिंग को कितना पुल करना पड़ेगा? राइट, x डिस्टेंस मुझे स्ट्रिंग को पुल करना पड़ेगा। इट मींस डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड अगर x है तो डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट भी कितना होगा? x होगा। तो गाइज यहां पर हमने लेट करा डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड x, तो डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट कितना हो गया? x। और अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? हम कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी रेशियो। क्या होता है वेलोसिटी रेशियो? डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। गाइस डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट कितना है? x, और डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड भी कितना है? x। x इक्वल्स टू x, मतलब x से x कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया? 1। तो गाइस जो वेलोसिटी रेशियो आया वो कितना आ गया? 1। तो याद रखिएगा सिंगल फिक्स्ड पुली के केस में मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो दोनों की वैल्यू क्या होती है? 1, ठीक है। गाइस अब हम कैलकुलेट करेंगे एफिशिएंसी। गाइस एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी होता है MA अपॉन VR, ठीक है। एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ MA एंड VR, राइट।
तो गाइस ma इज 1, Vr इज ऑल्सो 1, तो गाइस 1/1 इज 1, तो गाइस जो एफिशिएंसी है वो क्या आ गई 1, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 100%। ठीक है, तो गाइस याद रखिएगा जो एफिशिएंसी है आइडियल केस में हमेशा 100% ही होती है, तो यहां पर भी 100% है। रीजन ma इक्वल्स टू Vr। तो गाइस ये हो गया आइडियल केस, लेकिन एक्चुअल में आप लोगों ने पढ़ा है कि एक्चुअल में एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं होती, बट इन एक्चुअल याद रखिएगा जो Vr है उसकी वैल्यू तो 1 होगी, लेकिन जो ma है उसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी। तो गाइस एक्चुअल में वेलोसिटी रेशियो 1 होगा, लेकिन जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो लेस देन 1 हो जाएगा, जिसकी वजह से जो एफिशिएंसी है वो कभी भी 100% नहीं होगी। अब यहां पर रीजन क्या है, ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो लेस देन 1 है? तो गाइस रीजन है फ्रिक्शन बिटवीन पुली एंड स्ट्रिंग। ठीक है, जब हम स्ट्रिंग को पुल करेंगे तो जो पुली है और जो स्ट्रिंग है उसमें क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, जिसकी वजह से मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 हो जाएगा। अब गाइज एक चीज समझिएगा, अब आपके दिमाग में एक थॉट आएगा कि मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 का मतलब तो गेन इन स्पीड हो गया, राइट? ये तो पढ़ा था गाइस, वो आइडियल कंडीशन थी। आइडियली अगर ma लेस देन 1 होगा तभी वो क्या होगा, गेन इन स्पीड होगा। एक्चुअल में हम कभी भी मैकेनिकल एडवांटेज को कंसीडर नहीं करते, हम हमेशा किसको कंसीडर करते हैं, वेलोसिटी रेशियो। तो यहां पे वेलोसिटी रेशियो कितना है 1, इट मींस क्या काम होगा, चेंज इन डायरेक्शन। तो सिंगल फिक्स्ड पुली का क्या फंक्शन है, चेंज इन डायरेक्शन। तो गाइस याद रखिएगा हम सिर्फ सिंगल फिक्स्ड पुली को यूज करते हैं डायरेक्शन को चेंज कराने के लिए। ठीक है, ये कभी भी फोर्स मल्टीप्लायर या फिर एज अ गेन इन स्पीड में वर्क नहीं करेगा, ये सिर्फ चेंज इन डायरेक्शन में हेल्प करेगा, क्योंकि इसका वेलोसिटी रेशियो 1 है और आइडियल केस में तो मैकेनिकल एडवांटेज भी बनता, लेकिन एक्चुअल केस में मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 हो जाएगा ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन स्ट्रिंग एंड पुली। तो गाइस ये हो गया सिंगल फिक्स्ड पुली। अब हम देखेंगे सिंगल मूवेबल पुली। तो गाइस अब हम समझेंगे सिंगल मूवेबल पुली। तो गाइस सिंगल मूवेबल पुली आपके सामने है। यहां पर जो ये पुली है ये फिक्स्ड नहीं है, ये मूवेबल है, लेकिन ये रोटेट करेगी अपने एक्सिस पर ही। ठीक है, लेकिन ये मूवेबल है। ठीक है, यहां पर हमने एक स्ट्रिंग लिया है जिसका एक एंड हमने अटैच किया एक रिजिड सपोर्ट से, दूसरा एंड फ्री है, और इस पुली से हमने अटैच किया है लोड। तो गाइस क्या करेंगे, लोड को रेज करने के लिए हम इस एंड पे क्या लगाएंगे, एफर्ट लगाएंगे। ठीक है, और जो स्ट्रिंग है एक ही स्ट्रिंग है, यहां पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा अपोजिट टू लोड, जिसको हम टेंशन बोलेंगे, और यहां पर हम इसको टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तो ये हो गया फिगर। चलिए कैलकुलेट करते हैं मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो। तो गाइस यहां पर जो लोड है वो किसके इक्वल है, तो गाइस समझिए जो लोड है उसके अपोजिट दो फोर्स वर्क कर रही हैं, एक ये टेंशन एक ये टेंशन, तो जो लोड है वो इक्वल है 2T के। ठीक है, तो गाइस इस लोड को दो फोर्स लिफ्ट करें, इसको आपको समझना पड़ेगा, एक ये फोर्स और एक ये फोर्स, या फिर वी कैन से ये दोनों फोर्स लोड को होल्ड करे हुए हैं। तो यहां पे जो लोड हो गया वो 2T के इक्वल हो गया, और एफर्ट किसके इक्वल हो गया, T के इक्वल हो गया। तो एफर्ट इक्वल्स टू T। तो गाइस हमने लोड कैलकुलेट कर लिया, एफर्ट कैलकुलेट कर लिया, क्या करेंगे अब, मैकेनिकल एडवांटेज MA। गाइस क्या होता है MA, MA इज लोड अपॉन एफर्ट। लोड है हमारा 2T, एफर्ट है हमारा T से T गया, गाइस मैकेनिकल एडवांटेज आ गया 2। तो याद रखिएगा मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो गया 2 सिंगल मूवेबल पुली के लिए। गाइस अब हम कैलकुलेट करेंगे
वेलोसिटी रेशियो होता है डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। तो गाइज यहां पर हम ये समझते हैं, लेट करते हैं कि जो लोड है उसे हमें x डिस्टेंस रेज करना है, x डिस्टेंस उठाना है। तो गाइज लोड को x डिस्टेंस कैसे उठाएंगे, तो समझिए अगर मुझे लोड को x डिस्टेंस रेज करना है तो ये वाला जो स्ट्रिंग है इसको मुझे x डिस्टेंस कम करना पड़ेगा और इस वाले स्ट्रिंग को भी मुझे x डिस्टेंस कम करना पड़ेगा। एक एग्जांपल लेते हैं गाइज, देखिए मैंने क्या करा है, सपोज करिए मान लीजिए ये एक लोड है और इससे एक पुली है और इससे एक लोड अटैच है, या इसको लोड मान लीजिए गाइज। अगर मुझे इसको x डिस्टेंस इस हाइट से इस पोजीशन पे लेके जाना है तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं दोनों एंड से ऊपर लेके जा रहा हूं। यानी कि अगर मैं इसको 1 सेंटीमीटर लिफ्ट कर रहा हूं तो मैं इस एंड को भी 1 सेंटीमीटर ऊपर रेस कर रहा हूं और इस एंड को भी 1 सेंटीमीटर ऊपर रेस कर रहा हूं। फिर से देखिएगा गाइस, ठीक है। अगर मैं सिर्फ एक साइड को ही रेस करूं 1 सेंटीमीटर, देखिए क्या जा रहा है ये, देखिए मैं इसको ऐसे ही होल्ड कर रहा हूं और सिर्फ इसको खींच रहा हूं, गया क्या, नहीं ना। मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको भी खींचना पड़ेगा और इसको भी खींचना पड़ेगा। तो गाइस अगर मुझे लोड को x सेंटीमीटर ऊपर उठाना है तो मुझे इस साइड भी x ऊपर लिफ्ट करना पड़ेगा डिस्टेंस और इस साइड भी x डिस्टेंस ऊपर लिफ्ट करना पड़ेगा। गाइस ये तो फिक्स्ड एंड है, तो मैं सिर्फ कहां से इसको लिफ्ट कर सकता हूं, रोप को कहां से खींच सकता हूं, इस एंड से। कितना खींचूंगा, x रोप यहां से कम करना है, x रोप यहां से कम करना है, तो ओवरऑल मैं 2x को खींचूंगा फ्रॉम फ्री एंड। तो गाइस यहां पर हम लेट कर लेते हैं डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड bx। तो गाइस डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट कितना हो गया, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट हो गया 2x। गाइस इसको थोड़ा सा आपको लर्न भी करना पड़ेगा कि लोड को अगर मुझे x ऊपर लिफ्ट करना है तो इधर का रोप x मीटर x कम करना पड़ेगा, इधर का रोप मुझे x कम करना पड़ेगा। ये फिक्स्ड एंड है तो इसी रोप इसी साइड को मैं कितना खींचूंगा, 2x। तो एफर्ट डिस्टेंस कितना हो गया, 2x। अब हम निकालेंगे वेलोसिटी रेशियो। गाइस वेलोसिटी रेशियो होता है डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। गाइस डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट कितना है, 2x। डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड कितना है, x से x गया, कितना आ गया 2। तो यहां पर हमारा वेलोसिटी रेशियो कितना आ गया 2। और गाइस आप लोगों को पता है आइडियल केस में ma और vr इक्वल होता है, तो याद रखिएगा सिंगल मूवेबल पुली के केस में मैकेनिकल एडवांटेज 2 होता है, वेलोसिटी रेशियो 2 होता है। अब देखेंगे एफिशिएंसी। तो गाइस आप लोगों को पता है एफिशिएंसी होता है ma अपॉन vr। तो गाइस ma कितना है, ma है 2, vr कितना है 2, कैंसिल आउट हुआ, क्या आया 1 और 100%। तो हमारी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 100%। लेकिन ये कौन सा केस है, ये है आइडियल केस। गाइस आइडियल केस में ही एफिशिएंसी 100% होती है, मैकेनिकल एडवांटेज 2 होगा, वेलोसिटी रेशियो 2 होगा। लेकिन अगर हम बात करें एक्चुअल केस की, इन एक्चुअल केस गाइस VR 2 रहेगा, लेकिन जो ma है वो लेस देन 2 हो जाएगा। अब रीजन समझते हैं, रीजन क्या है। तो गाइस यहां पे 2 रीजन है। फर्स्ट रीजन वेट ऑफ मूवेबल पुली। गाइस जो ये पुली है ये मूवेबल है, जब हम लोड को लिफ्ट करेंगे तो इस पुली को भी लिफ्ट करना पड़ेगा, यानी कि इसका वेट ऐड हो जाएगा लोड में। सेकंड, फ्रिक्शन बिटवीन पुली एंड स्ट्रिंग। जो पुली और स्ट्रिंग है इनके बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। तो गाइस इस वजह से मैकेनिकल एडवांटेज की जो वैल्यू है लेस हो जाएगी 2 से, ठीक है। अब गाइस हमने सिंगल मूवेबल पुली को यूज क्यों किया, क्या फंक्शन है इसका।
तो गाइज मैकेनिकल एडवांटेज 2 है, वेलोसिटी रेशियो 2 है, इसका मतलब ma ग्रेटर देन 2 है, VRB सॉरी 1 है, VRB ग्रेटर देन 1 है। तो ये कैसे वर्क करेगा, ये वर्क करेगा एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। तो गाइस याद रखिएगा सिंगल मूवेबल पुली को हम कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। ठीक है गाइस, इसमें एक एडिशनल क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है, यहां पर जो डायरेक्शन है एफर्ट की वो क्या है, अनकन्वीनियंट है। कैसी है, अनकन्वीनियंट, क्योंकि हम ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहे हैं और आपको पता है कन्वीनियंट डायरेक्शन क्या है, जब हम नीचे की तरफ खींचते हैं रोप को। तो गाइस क्या करें कि जिससे जो डायरेक्शन है वो भी क्या हो जाए, कन्वीनियंट हो जाए, और इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ वेलोसिटी रेशियो है वो ग्रेटर देन 1 रहे। चलिए देखते हैं। तो गाइस डायरेक्शन को कन्वीनियंट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा सिंगल मूवेबल पुली है उसके साथ हम अटैच कर देंगे एक सिंगल फिक्स्ड पुली, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सिंगल फिक्स्ड पुली क्या करता है, डायरेक्शन को चेंज करता है। तो गाइस यहां पर हम क्या करेंगे, एक फिक्स्ड पुली को और यूज कर लेंगे और रोप को हम इस तरीके से ग्रुप पर राउंड करके, ये कॉम्बो बन गया सिंगल मूवेबल पुली प्लस सिंगल फिक्स्ड पुली का। तो गाइस याद रखिएगा कभी भी हम सिंगल मूवेबल पुली यूज नहीं करते हैं, हम हमेशा सिंगल मूवेबल पुली के साथ एक फिक्स्ड पुली को यूज करते हैं, जिससे जो डायरेक्शन है एफर्ट की वो क्या हो जाए, कन्वीनियंट हो जाए, डाउनवर्ड हो जाए। ठीक है गाइज, अब देखेंगे यहां पर टेंशन की क्या डायरेक्शन होगी, कितने टेंशन होंगे। तो गाइज यहां पर एक ही रोप है तो जितने भी टेंशन होंगे वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे। लोड को गाइज 2 स्ट्रिंग लिफ्ट कर रही हैं, तो मान लीजिए यहां पे जो टेंशन है वो T है, और गाइज एक ही स्ट्रिंग है तो यहां पर भी टेंशन कितना हो जाएगा, T हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज ये हमने मार्क कर लिया टेंशन। आते हैं गाइज लोड किसके इक्वल है, तो यहां पर लोड इक्वल है 2T के, एफर्ट किसके इक्वल है, T के। तो गाइस लोड अपॉन एफर्ट क्या हो गया, 2T अपॉन T इक्वल्स टू 2। गाइस डिस्टेंस का समझते हैं, अगर मैं लोड को x डिस्टेंस रेस करूंगा तो मुझे इधर की स्ट्रिंग को x कम करना पड़ेगा, इधर की स्ट्रिंग को मुझे x कम करना पड़ेगा। इट मींस कि यहां पर मुझे एफर्ट को कितना लिफ्ट करना पड़ेगा, कितना खींचना पड़ेगा, 2x डबल। ठीक है, तो गाइस डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड हमने ले लिया x, तो डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट हो जाएगा 2x। हो सकता है आप अगेन कंफ्यूज हो कि ये 2x कैसे आया, तो गाइस इसको समझना जरूरी है। x अगर मैं इसको लिफ्ट करूंगा तो यहां का जो रोप है उसकी लेंथ x से कम हो जाएगी, यहां जो रोप है उसकी लेंथ x से कम हो जाएगी। तो दोनों रोप को x से कम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रोप को 2x पुल करना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइस यहां पर जब मैं डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट लूंगा 2x और डिस्टेंस मूव बाय लोड लूंगा x, कैंसिल आउट क्या हो गया, 2 आ गया। तो गाइस वेलोसिटी रेशियो कितना आ गया, 2। याद करिए जब हमने अभी सिंगल मूवेबल पुली पढ़ा था तो उस केस में मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ वेलोसिटी रेशियो कितना था, 2 था। तो यहां पर भी अगेन 2 ही आया है, मतलब सिंगल मूवेबल पुली प्लस सिंगल फिक्स पुली का जो कॉम्बिनेशन है उसमें भी मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ वेलोसिटी रेशियो आइडियल केस में 2 ही होता है, मतलब कोई भी चेंज नहीं आता मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो में। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये भी किस तरीके से काम कर रहा है, एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। ठीक है, और यहां पे जो सिंगल फिक्स्ड पुली हमने यूज करा उसका क्या फंक्शन है, चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिंगल फिक्स्ड पुली इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल मूवेबल पुली एंड सिंगल फिक्स्ड पुली, तो आप क्या लिखोगे, चेंज इन डायरेक्शन। लेकिन ओवरऑल ये सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है, ओवरऑल ये सिस्टम काम कर रहा है एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। तो गाइज अब हम
सिंगल फिक्स पुली, सिंगल मूवेबल पुली और कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल मूवेबल पुली और फिक्स पुली का एक साथ मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो देख लेते हैं। तो गाइज हम कंपेयर करने वाले हैं सिंगल फिक्स पुली, सिंगल मूवेबल पुली और कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल फिक्स पुली एंड मूवेबल पुली का मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो। तो गाइज याद रखिएगा, सिंगल फिक्स पुली में मैकेनिकल एडवांटेज कितना होता है 1, वेलोसिटी रेशियो कितना होता है 1, और इसको हम क्यों यूज करते हैं, चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, और गाइज यहां पे जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है एक्चुअल केस में वो लेस देन 1 हो जाता है। रीजन, फ्रिक्शन बिटवीन पुली एंड स्ट्रिंग। ठीक है गाइज, सिंगल मूवेबल पुली के केस में मैकेनिकल एडवांटेज कितना होता है 2, वेलोसिटी रेशियो कितना होता है 2, और इसको हम यूज करते हैं एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। और गाइज यहां पर अगेन जो मैकेनिकल एडवांटेज है एक्चुअल केस में वो लेस देन 2 हो जाएगा। उसका रीजन है फर्स्ट, वेट ऑफ मूवेबल पुली, सेकेंड फ्रिक्शन बिटवीन पुली एंड स्ट्रिंग। ठीक है, और गाइस जो कॉम्बिनेशन है उस केस में भी मैकेनिकल एडवांटेज 2 और वेलोसिटी रेशियो 2 ही आएगा, मतलब कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन यहां पर जो हमारी डायरेक्शन है वो कन्वीनियंट डायरेक्शन हो जाएगी। तो गाइस अगेन इसको हम यूज करते हैं एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। लेकिन एक्चुअल केस में अगर देखा जाए तो मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 2 होगा, तो सेम रीजन है जो यहां पर थे। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ सिंगल फिक्स्ड पुली, तो गाइस सिंगल फिक्स्ड पुली का क्या फंक्शन होता है, सिंगल फिक्स्ड पुली का फंक्शन होता है चेंज इन डायरेक्शन। तो यहां पर हम सिर्फ डायरेक्शन को कन्वीनियंट डायरेक्शन में, एफर्ट की डायरेक्शन को कन्वीनियंट डायरेक्शन में करने के लिए क्या यूज करते हैं, सिंगल फिक्स्ड पुली। तो गाइस ये हो गया कंपैरिजन ऑफ सिंगल फिक्स्ड पुली, मूवेबल पुली एंड कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड मूवेबल पुली। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।